इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर। राधा ने एक एरोप्लेन की पिक्चर कलर्ड पेपर से बनाई। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। हमें बताना है कि कितना पेपर यूज करा गया है। तो उसके लिए जो है वो हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, 5 पार्ट में ये फिगर दी हुई है, ठीक है ना। और हम सबके एरिया निकाल के बाद में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। और ये 1 सेंटीमीटर इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये 1 था तो ये भी 1 कर दिया। तीनों डायमेंशन हमें मिल गई इस ट्राइंगल की। तो हम ले लेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। वो क्या हो जाएगा हमारा, S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। वो हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2। ये हो जाएगा 11/2 और कट के आ जाएगा 5.5, यानी कि S की वैल्यू आ गई 5.5। इसके बाद जो है वो हम लगा देंगे इसमें फॉर्मूला अपना हेरोन्स वाला, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ठीक है, अंडर रूट। यहाँ पर लिख देंगे 5.5। यहाँ पर 5.5 में से माइनस करेंगे 1, 5.5 में से जो है वो माइनस करेंगे 5 और 5.5 में से माइनस करेंगे 5, ठीक है। दोनों 5 माइनस हो गए और एक 1 माइनस हो गया, यहाँ 5.5 आ गया। इस तरीके से फिर दोबारा कर देंगे हम। 5.5 मल्टीप्लाइड 5.5 में से 1 गया तो 4.5 मल्टीप्लाइड 5.5 में से 5 गया तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ठीक है। अब इसको जो है वो हम कैसे ब्रेक करेंगे हम ऐसे कि 5.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 11 5 या 55 हो जाएगा और एक के बाद डेसिमल तो 5.5 आ जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 4.5 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 या 9 और 0.5, यानी 3 3 या 9, 9 5 या 45 और एक के बाद डेसिमल तो 4.5 आ गया। इसे ऐसे एक्सपेंड कर देंगे और 0.5 इंटू 0.5 दिया ही हुआ था हमें पहले, ठीक है ना। तो एक पेयर तो 0.5 और 0.5 की ये बन गई, एक पेयर 0.5 और 0.5 की ये बन गई, 3 की पेयर ये बन गई और 11 अकेला रह गया। यानी कि यहाँ पर जो है वो 11 तो आ जाएगा रूट में और ये हो जाएंगे पेयर में से निकल के मल्टीप्लाई। कैसे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ठीक है। ये हो जाएगा 5 5 या 25, 25 3 या 75, यानी कि 0.75 और मल्टीप्लाइड बाई रूट 11। रूट 11 की जो है वो वैल्यू क्या होगी, रूट 11 की वैल्यू आएगी आपकी, रूट 11 यहाँ लिख देता हूँ, रूट 11 इक्वल टू 3.31। इसकी वैल्यू 3.31 आएगी लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप निकालोगे। तो हम यहाँ पर 3.31 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट हमने निकाला है, उस फर्स्ट पार्ट का जो है वो हमने एरिया निकाल लिया और उसका एरिया आ गया 2.48, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहीं पर इसे नोट कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट का एरिया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस इसको आप जो है वो कॉपी कर लें, नोट डाउन कर लें। मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे हम सेकंड पार्ट कर सकें। सबके एरिया निकाल के लिखते जाएंगे और एंड में इन सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारा पेपर यूज्ड का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या है 6.5 और ब्रेथ क्या है 1, तो 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। अब यहां पर नोट कर लेता हूं सेकंड, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, ठीक है, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, ठीक है। 1 2 3 और ये आपका थर्ड पार्ट का अब एरिया
निकालना है, 2 के निकाल के ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की थोड़ी सी फिगर देखें आप कैसी है, मैं यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ, इसको समझ में आ जाएगा आप। इस तरीके से ये फिगर दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इसको तो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको 1 दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी 1 दिया हुआ है, ठीक है, और इसको भी 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसको जो है वो हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपनी तरफ से। उसमें क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट ले लें, ठीक है ना, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दें और इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, इस वाली फिगर की बात कर रहा हूं थर्ड की। तो ये यहाँ पर 3 ट्रायंगल तैयार हो जाएंगे, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, ऐसे मिलाने से ये 1 हो गई, ठीक है ना। और ये यहाँ पर 2 का बीच में से हमने जो है वो अगर डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो गई सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 है तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 है तो ये 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी कि तीनों ट्रायंगल जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरीके से, और साइडें इनकी हो जाती हैं सबकी 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं और लगा के उसके आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी इस फिगर का एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा √3/4 मल्टीप्लाइड बाई ए क्या है, यानी कि साइड 1 का स्क्वायर। √3 की वैल्यू क्या होती है, यहां लिख देता हूं, √3 इक्वल टू 1.732, ठीक है ना। तो हम यहां पर ले लेंगे 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये यहां पर इस तरीके से हो जाएगा 1.73 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये आ गया हमारा 1.73 1 जा 1.73 डिवाइडेड बाई 4, और हमें कितने ट्रायंगल का निकालना है, ये तो मैं एक ट्रायंगल का बता रहा हूं आपको, 1 × 1 × 1 तीनों का हमें निकालना, 3 ट्रायंगल का है तो हम इनको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो गया हमारा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 का 1 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 5.19 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा आपका 1 4 1 जा 4 11 बचा, 4 2 जा 8 एंड 39 बचा 4 9 जा 36, तो ये आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरी फिगर का एरिया निकला 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, तो हम यहां पर लिख देंगे थर्ड का 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारी तीसरी फिगर पूरी हो गई, ठीक है। अब इस तरीके से हमें निकालना है चौथी और पांचवी का। चौथी और पांचवी का कैसे निकलेगा, 4th एंड 5th पार्ट का, वो अभी मैं आपको बताऊं। तो ये आ जाएगा हमारा 4th और 5th, क्योंकि दोनों फिगर सेम है तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए मैंने 4th 5th दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आप देख रहे हो, ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे हम कि यहां पर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 4th पार्ट। 4th पार्ट का एरिया क्या निकलेगा इसका, अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस 6 है और हाइट 1.5 है, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 15 3 जा 45, और एक के बाद डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4th का निकला। 5th का निकालने के लिए 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4th और 5th का क्या निकला, 4th और 5th का मिलाकर निकला 9.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास पांचों एरिया आ गए। अब ये पांचों एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल फिगर का एरिया निकल के आ जाएगा, जो पेपर यूज करा गया होगा, ठीक है। अब उनको वहां से कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट वाले का है 2.48, सेकंड वाले का है 6.50, थर्ड वाले का है 1.29 और फोर्थ वाले का है 4.50
और फिफ्थ वाले का भी है 4.50, ठीक है ना। वो 9 की जगह मैंने उसको 2 बार करके लिख दिया क्योंकि 5 हमें पार्ट दिए हुए थे। आप कर लें 9 और 8 17 1 4 1 5 5 10 2 12 और 5 17 और 5 22 का 2 कैरी 2 2 2 4 4 और 6 10 10 एंड 1 11 11 4 15 15 और 4 19। तो हमारा आंसर आ गया 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो पेपर यूज हुआ एरोप्लेन बनाने में। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।